बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इस वीडियो में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 10 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या-क्या अप्लायंसेस चला सकते हैं और इसकी कॉस्ट क्या है। और आज अगर जो अक्टूबर 2022 में बात करें तो कितने का आपको ये सोलर सिस्टम बनेगा। तो आपसे वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। ये हमने 10 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया विद नेट मीटरिंग बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 में। और सबसे पहले हम बताते हैं कि 10 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या-क्या जो है वो एप्लीकेशन या इस पे अप्लायंसेस क्या-क्या रन कर सकते हैं। 10 किलोवाट से आप 4 अदद एयर कंडीशंस 1.5 टन के चला सकते हैं, जिसमें इन्वर्टर टाइप भी हो सकते हैं, नॉन इन्वर्टर भी, बिकॉज़ ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसी तरह आप 10 किलोवाट से इसमें इसके अलावा एयर कंडीशंस के अलावा इस्त्री, माइक्रोवेव, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और वो पानी की मोटर जो पंप है वो चला सकते हैं। उसके अलावा जो दीगर आपके अप्लायंसेस हैं जिसमें मोबाइल चार्जर्स, आपके अदर होम अप्लायंसेस आप इसमें चला सकते हैं। अब अगर जो हम बात कर लेंगे 10 किलोवाट से सोलर से कितनी जनरेशन कर सकते हैं, ऑन एवरेज हम गर्मियों में 1200-1300 तक हमें यूनिट्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं 10 किलोवाट सोलर सिस्टम से। अब बात कर लें, ये जो सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 में सिस्टम इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर का और पैनल्स की डिस्कशन करें तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर जो है हमने एलिवेटेड जो है वो इस्तेमाल किया है, जिसको आप अपलिफ्ट भी बोलते हैं या एच बीम भी बोलते हैं। रीज़न ये है अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाने की कि एक तो इस स्ट्रक्चर में लगाने के बाद फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो स्पेस है वो खाली रहती है और आपका जो छत है वो एक थोड़ा बेहतर लुक देता है एज़ कम्पेयर टू अगर जो हम नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, उसमें सबसे जो मुश्किल होती है पैनल्स को, अब वो जगह जो होती है आपकी सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न सिमिलरली कि व्हाई वी हैव सेलेक्टेड दिस स्ट्रक्चर हियर एज़ वेल। अब बात कर लें पैनल्स की, तो यहाँ पे भी हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो टियर 1 के सोलर पैनल्स हैं, लॉन्जी 545 हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। टोटल नंबर ऑफ पैनल्स जो हैं 19 हैं। और जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ, टियर 1 में लॉन्जी, ट्रेना, कैनेडियन, जेए और जिनको ये तमाम वो टॉप टियर 1 कंपनीज़ हैं जिसमें से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। सारे पैनल जो हैं अच्छे तसव्वुर किए जाते हैं और इनकी आउटपुट भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हमने 545 इसलिए इस्तेमाल किए, वैसे तो मार्केट में पैनल्स ट्रेना या कैनेडियन के 600 प्लस भी मौजूद हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंट पैनल है उसको इस्तेमाल करें, बिकॉज़ जो 600 प्लस पैनल्स हैं उसका साइज़ की वजह से, ड्यूरेबिलिटी की वजह से हमारी कोशिश होती है कि उसको कम से कम इस्तेमाल करें। अब बात कर लें यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैनल्स के, 19 पैनल्स इस्तेमाल किए हैं और जो डिज़ाइन किया है 10 और 9 को हमने स्ट्रिंग्स, 2 सेपरेट स्ट्रिंग्स बनाई हैं। हर पैनल के दरमियान अगर जो आप देखें तो सेपरेटली स्पेस दी गई है। इसी तरह सेंटर में एक स्पेस छोड़ी गई है जिससे हवा का पैसेज जो है वो निकल जाए। और प्लस अगर जो सिस्टम को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से भी सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है। उसमें बेस जो है गार्डर की यूज़ की, उसके ऊपर 10 के जो है हमने वो सी चैनल लगाया और उसके बाद पैनल्स को माउंट किया गया। इसी तरह सिविल वर्क भी जो है वो एट द एंड ऑफ द मींस इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे किया गया, ताकि मेक श्योर कर लें कि किसी किस्म की लीकेज वगैरह का खदशा ना हो। इसी तरह पैनल्स स्ट्रक्चर को हमने लाइटिंग रेस्टर के साथ सेपरेटली इंस्टॉल किया, जो कि इंसुलेटर के साथ हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है इन केस ऑफ थंडर प्रोटेक्शन के लिए। अब बात कर लें यहाँ पे इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर यहाँ पे हमने सोफर का जो है वो 24 किलोवाट इस्तेमाल किया। पूछ सकते हैं कि जी 24 किलोवाट पैनल्स आप 10 किलोवाट के इंस्टॉल करें, और इन्वर्टर की रीज़न ये थी 24 किलोवाट की कि कस्टमर की फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है, मींस ही वांट्स टू एनहांस द सिस्टम और उसका तकरीबन 20 प्लस किलोवाट की एक्सपेंशन का प्लान है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सिस्टम को उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिज़ाइन किया है। इस इन्वर्टर में भी ख़ास बात यह है कि ये 24/7 जो इसकी ऐप है उसके थ्रू आप इसके मॉनिटरिंग देख सकते हैं, डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं, कितनी आपने जनरेशन की है। सिमिलरली इसमें भी तमाम वो जो बिल्ट इन प्रोटेक्शंस हैं, टाइप 2 बिल्ट इन एसपीडी है वो इसमें इंस्टॉल है, दोनों डीसी और एसी के साइड पे। बावजूद इसके हमने जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जिसमें आप कह सकते हैं डीसी एसपीडी है, डीसी ब्रेकर्स हैं, इसी तरह एसी 4 पोल ब्रेकर और एसी 4 पोल एसपीडी भी इस्तेमाल किए। यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो इंस्टॉल किया है और इसके साथ प्रॉपर्ली डक्ट और यूपीवीसी जो पाइप्स हैं वो इस्तेमाल किए। केबल की बात कर लें तो यहाँ पे हमने 6 mm टिन कोटेड ड्यूल इंसुलेटेड या जिसे डबल पीवीसी बोलते हैं वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और इसी तरह बाहर हमने एक डिस्कनेक्ट स्विच इंस्टॉल किया। डिस्कनेक्ट स्विच का मकसद ये होता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आप उसको बाहर से ऑफ कर लें, और प्लस अगर जो वापडा की भी रिक्वायरमेंट होती है कि इन केस ऑफ दे वांट टू शट डाउन योर सिस्टम, तो बाहर से आसानी से किया जा सकता है।
अब जनरेशन का जो बात करें, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसमें तकरीबन आप 1200-1300 तक यूनिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर जो सर्दियों में तो ऑलमोस्ट आप 900 टू जो है 1000 तक जो है वो इससे आप जनरेशन ले सकते हैं। अब इस सिस्टम की अगर जो लाइफ की बात की जाए, जो इसके पैनल्स हैं उसकी 25 ईयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है। इसी तरह अगर जो इन्वर्टर की बात की जाए उसकी 5 ईयर्स वारंटी के साथ आता है, और जो रेस्ट ऑफ द वारंटी हम 2 ईयर्स अपनी सर्विस फ्री वारंटी देते हैं। इस सिस्टम की वैसे लाइफ तो ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 25 ईयर्स है, तो उसी की वजह से हम सारी जो डिज़ाइनिंग है, केबल की सिलेक्शन है, जैसे 6mm 10 कोटेड, यही रीज़न है कि हम सारी कोशिश करते हैं कि जो सिस्टम की लाइफ है, जितनी एक्सपेक्टेड लाइफ है, उसी के लिहाज से सिस्टम को डिज़ाइन करें। अब बात कर लें कॉस्ट की, कि अगर जो आप भी चाहते हैं कि 10 किलोवाट या आप चाहते हैं 1200-1300 यूनिट्स की सेविंग्स, तो दैट इज़ द आइडियल सिस्टम फॉर, आप कह सकते हैं कि मिडिल फैमिली या जो एक नॉर्मल फैमिली के लिए दैट इज़ सफिशिएंट। तो इसकी कॉस्ट की बात की जाए, अभी कॉस्ट तो वैसे बड़ी तेज़ी से जो है वो चेंज हो रही है, जितनी भी सोलर की है। उसकी रीज़न ये है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन, फिर अभी अगेन जीएसटी की दोबारा कहा जा रहा है कि जीएसटी इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन आज की बात की है, अक्टूबर की बात की जाए, तो ऑलमोस्ट जो इसकी कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट ऐसे सिस्टम की 24 किलोवाट तकरीबन 16,50,000 के करीब है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, बाई डायरेक्शनल मीटर की कॉस्ट है, और सारे जो बहरिया के चार्जेस हैं वो शामिल हैं। अगर आप लोग भी परेशान हैं और चाहते हैं एक रिलायबल सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का और अच्छी आफ्टर सेल सर्विस का, तो आप नीचे के नंबर में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर जो आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।